बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज का लेक्चर हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 11th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि सेकंड चैप्टर भी है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हुआ है। और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कि डिफरेंट फॉर्म में आते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स या किस्में होती हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास पैकेज्ड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर या कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, शेयरवेयर हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, फ्रीवेयर कौन से होते हैं और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। आज के लेक्चर में हम ये जितने भी टाइप के सॉफ्टवेयर हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। जैसा कि आपको पता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसका ये 11th लेक्चर है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके आप सारे लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। देखिए, आप वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करें कि व्हाट इज़ मीन बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेंट के लिए बने होते हैं। नो, व्हाट इज़ एप्लीकेंट? एप्लीकेंट बेसिकली कहते हैं यूज़र्स को, ठीक है, जो किसी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर को फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो कि यूज़र्स के लिए बने होते हैं। देखें, अब कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए बनते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र के लिए बनते हैं, जो यूज़र यूज़ करता है। ठीक है, सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं वो सिस्टम को हैंडल करने के लिए होते हैं या ऑपरेट करने के लिए होते हैं। लेकिन एप्लीकेंट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए जाते हैं और यूज़र उनको यूज़ करते हैं। वो वाले सॉफ्टवेयर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब आपको आई होप समझ आ गई होगी कि एप्लीकेंट हम जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किन को कहते हैं, मतलब जो स्पेसिफिकली यूज़र्स के लिए बने होते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास पैकेज्ड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, फ्रीवेयर, शेयरवेयर और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वगैरह हमारे पास आ जाते हैं। उनको भी डिटेल में देखते हैं। देखें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूज़र। जैसा कि मैंने कहा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये यूज़र के लिए बने होते हैं, तो ये यूज़र के टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही बने होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप एक क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एप्लीकेंट के लिए बना होता है। आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, बाकी लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब सिस्टम में वो इंस्टॉल हो या ना हो, सिस्टम वैसे का वैसे ही ऑपरेट करेगा। जैसे कि विंडो है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या जो आपका एंड्रॉयड में, आपके एंड्रॉयड में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, वो मतलब कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल को रन करने के लिए है। अगर व्हाट्सएप की बात करते हैं तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हम ना भी इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में तो काम चलेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बना हुआ है। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल जिन सॉफ्टवेयर्स को करते हैं वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वी यूज़ डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस ऑन द कंप्यूटर टू ईज़ आवर वर्क, मतलब अपने वर्क को आसान करने के लिए या अपनी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस वगैरह वगैरह, या वीएलसी प्लेयर वगैरह, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। अब हम फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं, जिसमें हमारे पास पैकेज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं और कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं। जिसमें सबसे पहले हम पैकेज्ड सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। देखें, नेम सुगेस्ट कर रहा है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़र के लिए बनाती है, ठीक है, और उसको क्या कर दिया जाता है, पब्लिक कर दिया जाता है। वो स्पेसिफिकली यूज़र से रिक्वायरमेंट नहीं ली होती, कॉमन मतलब यूज़र्स के लिए होती हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक फ़ेसबुक की। फ़ेसबुक एक सॉफ्टवेयर है जो कि पैकेज्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पैकेज्ड का मतलब है कि उसमें जितने भी यूज़र हैं उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, जो कॉमन रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफ़िल किया जाता है।
ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के यूज़र उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अनएजुकेटेड पर्सन भी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, एजुकेटेड पर्सन भी यूज़ कर रहे हैं, बूढ़े भी, जवान भी, सारे लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र। ये डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स के लिए अवेलेबल होते हैं जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं, और मार्केट के लिए ये बनाए जाते हैं बेसिकली, ताकि इसको सेल किया जा सके सॉफ्टवेयर्स को, और लोग उससे पैसा कमा रहे होते हैं। कॉमन मतलब कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको एड्रेस करके, जैसे कि हमें कम्युनिकेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी, तो उसकी जगह पे उन्होंने व्हाट्सएप बना दिया जो कि बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल इंटरनेट कम मतलब उस पर यूज़ होता है, और 24 घंटे हम यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली पैकेज सॉफ्टवेयर। और आपके पास जो आपकी यूट्यूब है, ये भी पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। ठीक है, इट इज़ नॉट डेवलप्ड फॉर अ पार्टिकुलर यूज़र, मतलब ये एक ख़ास यूज़र के लिए नहीं बनाया जाता, ये सारे यूज़र्स के लिए ही होता है। ठीक है, जैसे यूट्यूब है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बाकी लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, ये कॉमन पब्लिक के लिए होता है पैकेज सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर आर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह, या VLC प्लेयर कह लें, MS ऑफिस कह लें, गूगल क्रोम कह लें, जैसे कि मैंने यूट्यूब का, तो ये सारे के सारे पैकेज सॉफ्टवेयर हैं। अगर हम कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर की बात करें, तो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जैसा कि नेम सुगेस्ट कर रहा है, या कस्टम सॉफ्टवेयर आप कह लें, जैसे नेम सुगेस्ट कर रहा है, जो कि एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके लिए एप्लीकेशन बनाई जाए। ठीक है, तो वो कौन सी एप्लीकेशन होगी, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, वो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, ये कस्टम सॉफ्टवेयर होगा। क्योंकि मैं जाके जब डेवलप करवाऊँगा अपने यूट्यूब के लिए अपनी एप्लीकेशन को, तो मैं वहाँ पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट बताऊँगा, तो वो सिर्फ मेरी रिक्वायरमेंट को देखते हुए मेरे लिए एप्लीकेशन बना देंगे। ठीक है, उसमें आप या बाकी कॉमन पब्लिक की रिक्वायरमेंट को नहीं देखा जाएगा, तो उसके लिए मुझे एक हैवी अमाउंट देनी होगी। ठीक है, जो हमारे पास कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि हम उसको कस्टमाइज्ड करवाते हैं। जैसे कि आप शवारमे बर्गर को भी कस्टमाइज करवा सकते हैं, उसमें एग डालना है या कोई चीज़ डालनी है या नहीं डालनी, तो इसी तरह हमारे पास कस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बनवाते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिवेलप टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह लें, एक ट्यूशन सेंटर कह लें, या आप एक कॉलेज कह लें, तो उसके लिए अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो वो मेरा कस्टम सॉफ्टवेयर होगा। इन पैकेज सॉफ्टवेयर डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है, पैकेज सॉफ्टवेयर में तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं ना वो की जाती, फुलफ़िल की जाती, वो तो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कॉमन रिक्वायरमेंट होती है, सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, उसको उसमें ऐड किया जाता है। जैसे कि यूट्यूब में पहले शॉर्ट्स का ऑप्शन नहीं था, उन्होंने देखा कि हमारे पास टिकटॉक पे लोग ज़्यादा जो जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि स्वाइप करने का शॉर्ट्स देखते हैं, तो इस तरह की फ़ीचर हमें यूट्यूब में भी लानी चाहिए, तो उन्होंने शॉर्ट्स का ऑप्शन दे दिया। अब वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट्स जो यूट्यूब पे देख लेते हों और अर्निंग भी कर रहे हैं। इट हैज़ टू डिवेलप कस्टम सॉफ्टवेयर बाय हायरिंग अ पार्टिकुलर प्रोग्रामर। जाहिर सी बात है, कस्टम सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आपको प्रोग्रामर को रिक्वायरमेंट बतानी पड़ती है और उसको हायर करना पड़ता है, जिसके बदले आप उसको कोई कॉस्ट देंगे। शेयरवेयर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ये इनिशियली कुछ सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे जो कि आपको ट्रायल देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो फ्री होते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं, पेड हो जाते हैं। कहते हैं कि आप पे करेंगे तो आप, जैसे कि 15 दिन के लिए कोई सॉफ्टवेयर है वो आपको फ्री देंगे, उसके बाद कहेंगे अगर आपने फ़र्दर इसको यूज़ करना है तो आप इतने पैसे पे करेंगे, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो शेयरवेयर हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसा कि लिखा हुआ, शेयरवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, उसके बाद आपको उसकी प्रीमियम वर्जन बाय करना पड़ता है, या उन सॉफ्टवेयर्स को बाय करना पड़ता है। कुछ एडिटर वगैरह आपने देखे होंगे। फ्रीवेयर जो होते हैं वो ऑलवेज फ्री रहते हैं। ठीक है, आप जब मर्ज़ी, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो फ्री होते हैं, आप जब मर्ज़ी उसको यूज़ कर लें। ठीक है, जो कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लोगों ने बना के रखे होते हैं। आई होप उनको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आइडिया हो चुका है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर हैं, ये भी हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर ही होते हैं। पब्लिक डोमेन, इट बेसिकली डोनेटेड फॉर पब्लिक यूज़, मतलब ये भी पब्लिक को दे दिए जाते हैं, इसमें कॉपीराइट मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि आपके पास एक विंडो है,
अब विंडो 7 या विंडो 8 की सीडी आप लेने जाते हैं मार्केट में, तो वो आपको सीडी पकड़ा देता है ऐसे ही, ठीक है, लेकिन उस पर कॉपीराइट एथिकली जो है वो यूज़ हुआ है, लेकिन हमारे लोग उसका एहतियात नहीं करते, ख्याल नहीं करते। जो ओनर है वो उस पर क्या कर सकता है, उस पर क्लेम कर सकता है कि आप इस तरह मार्केट में नहीं सेल कर सकते, लेकिन हमारे इलाकों में ऐसे फ्री में मिल जाते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर बेसिकली कुछ होता है जिन पर कॉपीराइट होता है कि उसको आप पब्लिक में इस्तेमाल इस तरह सेल रीसेल या उसकी कॉपीज़ बना के नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो अगर हम पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की बात करें तो उस पर कॉपीराइट का इशू नहीं होता, ठीक है, अनलेस जैसा कि हमारे पास इसमें होता है, विंडो वगैरह में होता है, ऐसा इन जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनमें नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया आपको, विंडो तो रिस्ट्रिक्टेड है ना, इस पर कॉपीराइट का इशू आता है, ठीक है, बट हमारे लोग ख्याल नहीं करते, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं इन पे कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो आई होप आपको इन फॉर्म्स की, जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स के सॉफ्टवेयर, इनकी समझ आ गई होगी, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं ये भी आपको आइडिया हो चुका होगा। तो आई होप आपने मेरा लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपने कोई असेसमेंट वगैरह करवानी है या कोई भी आपको कंप्यूटर के रिलेटेड काम हो, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हो प्राइवेटली, तो आप हमारे दिए गए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट में, अगर मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद C++ वगैरह जितने भी हमारे पास IT सीरीज़ के कोर्सेज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप यहाँ पे जाके इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि मैं सिंपली आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कंप्यूटर को, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है, आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनका फ़ायदा हो सके और ये जल्दी जो अपने कैरियर की तरफ मूव कर सकें। सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।